नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के विश्वासघात और 20 जवानों के शहादत के बाद अब ड्रैगन के खिलाफ देश भर में माहौल बनता जा रहा है। आपको बताएं, लोग चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं और सरकार से ड्रैगन को सबक सिखाने की भी अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार भी चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक कई कदमों के बाद अब पीएमओ ने उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय से चीन से आयात वाले सामानों की लिस्ट तलब कर ली है। यानी ये समझ लीजिए कि पीएमओ ने पिछले 5 साल में चीन से आयात में हुई बढ़ोतरी का आंकड़ा भी मांगा है। यानी आने वाले वक्त में चीन पर और ज्यादा आर्थिक तौर पर चोट लगाने की हमारी तैयारी है। दगाबाज चीन को सबक सिखाने की तैयारी। आर्थिक मोर्चे पर घेरने का प्लान तैयार। चीन के कारोबार पर कसेगी नकेल। चीन के खिलाफ जन आंदोलन भी तेज। जोर पकड़ रही है चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम। चीन को चौतरफा घेरने का फुल प्रूफ प्लान। अब ड्रैगन की आर्थिक नाकेबंदी। लद्दाख में एलएसी पर भारत की पीठ पर वार करने वाले चीन के खिलाफ रणनीति तैयार हो रही है। चीन की दुखती रग यानी उसके कारोबार पर चोट करने की तैयारी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के सहारे सरकार चीनी कारोबार पर शिकंजा कसने का प्लान तैयार कर रही है। भारत में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे चीन के कारोबार पर अब ब्रेक लगना तय है। एलएसी पर चीन की दगाबाजी के बाद देश भर में ड्रैगन के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है। लोग लोकल प्रोडक्ट के लिए वोकल हो रहे हैं और चीन के घटिया सामान का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। चीन के खिलाफ तेज हो रहे जन आंदोलन के बीच सरकार ने भी चीनी कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक कई चीनी कंपनियों से करार खत्म किया जा रहा है, तो कुछ नीतिगत फैसलों के जरिए भी उसे सबक सिखाने की तैयारी है। 12 जून से चीन से टायरों के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस और लॉरी के टायरों के आयात पर रोक। टीजीएफटी से लाइसेंस लेने के बाद ही कर सकते हैं आयात। पिछले साल दूध और दूध के उत्पादों के आयात पर भी लगी थी पाबंदी। अगरबत्ती के आयात पर भी रोक लगा दी गई है। अगरबत्ती में काम आने वाले बांस पर आयात शुल्क बढ़ाया गया। 17 अप्रैल से एफडीआई नियमों को कड़ा किया गया। भारतीय सीमाओं से लगने वाले देशों से केवल सरकार के जरिए निवेश। चीन से आने वाले कई सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। ऑप्टिकल फाइबर जैसे कई उत्पादों पर सेफगार्ड ड्यूटी का प्रस्ताव विचाराधीन है। स्टेनलेस स्टील जैसे चीन से आयातित कई उत्पादों पर जांच जारी। सरकार की चीन से आने वाले सामानों की गुणवत्ता पर भी नजर है। दरअसल चीन सस्ते माल का लालच देकर
घटिया सामान भारतीय बाजारों में उतार रहा है। अब सरकार ने चीन के घटिया क्वालिटी के उत्पादों पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू कर दी है। ये बात सच है कि कीमत के आधार पर चीनी सामानों को मात देना मुश्किल है। ऐसे में सरकार की नजर अब चीन से आने वाले सामानों की क्वालिटी पर है। सरकार को पता है कि वहां से आने वाले बड़ी संख्या में सामानों की क्वालिटी उस स्तर की नहीं होती है जैसे दूसरे देशों या भारत में बनती है। और यही वजह है कि सरकार ने तय किया है कि अब चीनी सामानों की क्वालिटी पर कड़ी नजर होगी और थोड़ी भी क्वालिटी में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया होगा तो ऐसे सामानों पर रोक लगाया जाएगा। चीन से निम्न गुणवत्ता के सामानों के आयात पर सरकार की कड़ी नजर है। 47 अरब डॉलर के 150 उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सख्त नियम। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, साइकिल, एयर कंडीशनर की गुणवत्ता पर सख्ती। खिलौने, प्रेशर कुकर जैसे सामानों की गुणवत्ता पर भी सरकार की नजर है। घटिया क्वालिटी के चाइनीज सामान पर नकेल कसने के अलावा सरकार कई और कदम उठा रही है जिससे ड्रैगन की आर्थिक घेराबंदी की जा सके। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस कवायद का मकसद घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। भारत RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर आ गया है। इससे कृषि, डेयरी, MSME जैसे क्षेत्रों को चीन से आयातित सस्ते उत्पादों से बचाव में मदद मिली। चप्पल, खिलौने, फर्नीचर जैसे गैर जरूरी नवासी उत्पादों पर बजट में आयात शुल्क बढ़ाया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े पैमाने पर देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने MSME सेक्टर के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। सरकार ने उद्योग जगत से उत्पादवार ब्यौरा मांगा है ताकि चीन के सामान की गुणवत्ता पता की जा सके। उद्योग जगत से 2014-2015 से 2018-19 के बीच हुए आयात का ब्यौरा मांगा गया है। भारत में बनने वाले उत्पादों का ब्यौरा और स्थानीय मूल्य भी पूछे गए हैं। घरेलू क्षमता, निशुल्क व्यापार समझौते के तहत आयात और इन्वर्टेड ड्यूटी की भी जानकारी मांगी है। जल्द ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तक उद्योग जगत से ब्यौरा पहुंच जाएगा। ड्रैगन के खिलाफ जोर पकड़ रही आवाज का असर चीनी कंपनियों पर भी पड़ता दिख रहा है। कई चीनी कंपनियों के करार खत्म कर दिए गए हैं तो कई जगह भविष्य में चीनी सामानों से दूरी बनाने के संकेत दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 चीनी कंपनियों से 5020 करोड़ का करार रोका। पुणे के तालेगांव में चीनी कंपनियों से निवेश करने का था करार। हरियाणा ने चाइनीज कंपनियों को मिले 2 ठेकों को रद्द किया। थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए 2 चीनी कंपनियों से हुआ था करार। यमुनानगर और हिसार के थर्मल प्लांट के लिए हुई थी बिडिंग। दोनों थर्मल पावर स्टेशन के ठेके 2 चाइनीज कंपनियों को मिले थे। अब NTPC की तर्ज पर भारतीय कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता। रेलवे ने भी चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार रद्द किया। रेलवे के साथ 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था। 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाने का था करार। BSNL और MTNL में भी कम होगा चीनी उपकरणों का इस्तेमाल। निजी टेलीकॉम कंपनियों को भी चीन पर निर्भरता कम करने के निर्देश। यानी चीन की आर्थिक नाकेबंदी की पूरी तैयारी कर ली गई है। सवाल ये है कि क्या चीन के खिलाफ अब तक उठाए गए कदमों से ड्रैगन पर लगाम लगेगी? चीन के खिलाफ सरकार के कदम कारगर हैं या नहीं? हम अगर चाइना पे अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं तो ये हमें सिस्टमैटिकली, ग्रेजुअली और बहुत ही सस्टेन तरीके से व्यापारियों को, जनता को और सरकार को सबको एक साथ मिलकर करना होगा। जानकारों के मुताबिक सरकार एक सीमा तक ही चीन से आयात रोक सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधे होने के कारण चीन की पूरी तरह से आर्थिक नाकेबंदी संभव नहीं दिखती। हाँ, सरकार इस पर लगाम जरूर लगा सकती है। अपने को आत्मनिर्भर बनाना होगा, परंतु आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमें और भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ भी हमको मिलना होगा, क्योंकि हमारी कंपनीज को भी ये मौका चाहिए जो वो अच्छे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। उसके साथ हमको जो और देश हैं उनके साथ अपने अलायंसेस को बड़ा अच्छा करना होगा। ये सवाल भी अहम है कि क्या चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर उठाए गए कदमों का असर भारत पर नहीं पड़ेगा? क्या इससे भारतीय कारोबार प्रभावित नहीं होगा?
चाइनीज़ कंपनीज इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं, ओला में वगैरह में, बहुतों में, स्विगी में। तो वेदर हम लोग उसको उनकी जो कंट्रोल है उसको, कंट्रोलिंग स्टेक को फ्यूचर में कम करें, ताकि हमारी जो इंडियन कंपनी है वो फॉरेन कंपनी ना कहलाए। और इसलिए, और जो ये बॉयकॉट का जो कॉल है बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होगा, पर ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। साफ है कि चीन को सामरिक मोर्चे पर घेरने के अलावा आर्थिक व्यूह रचना भी तैयार की जा रही है। चीन के खिलाफ उभर रही जनभावना और सरकार के आर्थिक मोर्चे पर उठाए जा रहे कदमों से ड्रैगन पर नकेल कसने की तैयारी है। चीन के सामरिक और सैन्य ताकत से तो भारत की सेना मुकाबला कर रही है और उन्हें जवाब भी दे रही है, लेकिन मोदी सरकार को इस बात का एहसास है कि चीन की असली ताकत उसकी आर्थिक ताकत है, और चीन को अगर कमजोर करना है तो उसके अर्थव्यवस्था और कारोबार पर चोट करना पड़ेगा, और इसी की तैयारी में जुट गई है मोदी सरकार। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। देखिए, चीन के खिलाफ सरकारी स्तर पर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ये हमने आपको बताया। इसके अलावा जन आंदोलन भी तेज हो रहा है। देश भर में चीन और वहां की कंपनियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम और ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। देखिए कैसे। लद्दाख में एलएसी पर 20 जवानों की शहादत के बाद से देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा उबाल पर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, लखनऊ और श्रीनगर में लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे, चीनी सामान के बहिष्कार की अपील की और सरकार से ड्रैगन को सबक सिखाने की मांग की। ड्रैगन की करतूतों से नाराज व्यापारियों ने अब चाइनीज सामानों के ऑर्डर कैंसिल करना भी शुरू कर दिया है। अकेले लखनऊ में बीते 3-4 दिनों में कई 100 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा ऑर्डर खिलौने, गिफ्ट आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और फर्नीचर के हैं। व्यापार मंडल का दावा है कि अब तक करीब 350 करोड़ के ऑर्डर कैंसिल किए जा चुके हैं। देश के एक एक व्यापारी के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। भारत के व्यापारियों ने, राजधानी लखनऊ के व्यापारियों ने यह तय किया है कि अब हमें चाइना के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं रखना है। हम लोगों ने जो भी ऑर्डर पहले दिए हुए थे आयात के लिए, वो सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। चाइना के साथ 5.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार पूरे देश में होता है, लेकिन चाइना हमारे ही कमाए हुए पैसे से, हमारे ही सैनिकों के लिए गोला बारूद खरीद रहा है। ये बात अब भारतीय व्यापारियों को मंजूर नहीं है। भारतीय व्यापारियों ने जितने भी आयात के ऑर्डर दिए हुए थे उन सबको निरस्त कर दिया है, और अब हम लोग चाइना से किसी भी रूप में कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। इस बात को हम लोगों ने तय किया है। फिलहाल लखनऊ में खिलौने के थोक बाजार अभी भी चाइनीज आइटम से भरे हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि वो अब चीन से नया माल नहीं लेंगे, बस पुराना माल बिक जाए, उसके बाद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा दिया जाएगा। चाइना से बढ़ते तनाव के बीच तमाम व्यापारियों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार भी शुरू कर दिया है, और ऐसी खबरें आई कि अलग अलग व्यापारियों ने, चाहे वो गिफ्ट का सामान बेचने वाले हों, खिलौने के व्यापारी हो, फर्नीचर के व्यापारी हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के व्यापारी हो, बहुत सारे लोगों ने चाइना का सामान बेचने से मना कर दिया है, और करीब 350 करोड़ रुपए के ऑर्डर बीते 2 दिनों के भीतर रद्द किए जा चुके हैं। जो माल चाइना से आना था वो रद्द कर दिया, क्योंकि व्यापारी आक्रोशित हैं और जगह जगह आपने देखा भी कि चीनी उत्पादों की होली जलाई जा रही है। ऐसे में जो खिलौने का जो कारोबार है वो भी बहुत प्रभावित हुआ है। ये जहां हम खड़े हैं, ये खिलौने का ये होलसेल का बाजार है, और यहाँ पर बड़ी तादाद में खिलौने यहाँ पर बिकते हैं, और जो यहाँ से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी जाते हैं। एक तरीके से होलसेल का व्यापार यहाँ पर होता है, लेकिन चाइना पे ही ये पूरा जो खिलौने का बाजार है वो डिपेंड है। दिल्ली और बॉम्बे से चाइना मेड आइटम सब आता था, पहले ही आता था, वही अभी चल रहा है, जिसे अब मैं हूँ। लेकिन दिक्कत तो हो ही रही, क्योंकि माल पीछे से आ ही नहीं रहा कहीं से। हाँ, लोगों ने, जो बड़े व्यापारी, उन्होंने चाइना से बहुत सारे ऑर्डर अपने कैंसिल कर दिए, सामान ही नहीं आ रहा। हाँ, वही मिल आ भी नहीं रहा है। तो अब हम तो देश हित के लिए चाहेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो तो हमें क्या जरूरत है कहीं और दूसरे देश का माल बेचने की। बट अब चूंकि जो अभी है
अब वो तो अवेलेबल है, उसको तो हमें जो मतलब करना ही करना है। व्यापार मंडल से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वो व्यापारियों को जागरूक करेंगे कि वो भारतीय सामानों को प्रमुखता से अपनी दुकानों पर स्थान दें और चाइनीज सामानों का विरोध करें। अगर इस मुहिम ने जोर पकड़ा तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम होगा। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।